लाया और योग माया से बोले कि फलानी जगह चौराहे पे पहुंचो योग माया, बालकों को मारने के लिए पूतना मथुरा से निकल चुकी है। अब तू वहां जाके सबते पहले जाकी बुद्धि है ऐसी कर दे कि सगते पहले जे मेरे ही पास आ जाए। काऊ और घर में पहुंच गई तो बेचारे न जाने कितने अबोध बालकों को मार देगी। सज्जनों, योग माया पहुंची, बुद्धि को भ्रमित किया और पूतना के मन में आ गया कि सबसे पहले गोकुल में चलूं और नंद बाबा के घर में लाला ने जन्म लियो, याई पेते नंबर लगाए दूं मारवे को। सज्जनों, नंद महल में दरवाजे पे पूतना आवाज लगा रही है, ओ बहन यशोदा। जब ये आवाज कन्हैया लाला तक पहुंची और कन्हैया लाला जी विचार कर रहे हैं, याने तो बहन कही है मेरी मैया से, तो ये तो मेरी मौसी लगी। कन्हैया जी ने संकल्प कर लिया कि अब तो जो परम गति में मैया को दूंगा वो मौसी को भी देनी है। सज्जनों, बताइए कन्हैया जी महाराज से बड़ा दयालु दुनिया में कोई हो सकता है जो अपने दुश्मन को भी वैकुंठ दे रहे हैं। पूतना मारवे आ रही है भगवान को और भगवान उसको वैकुंठ दे रहे हैं, धात्रोचित गति दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज के कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान का भी जो भजन नहीं करते, तो बताइए उनसे बड़ा दुष्ट कोई दुनिया में हो सकता है। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई। मैया ने दरवाजो खोलो, ऐसी चटकनी मटकनी सुंदर गोपी को देखते ही मैया मन में विचार करने लगी, हे भगवान जी ऐसी सुंदर गोपी मैंने आज तक कहूं ना देखी, ये कहां से आ गई। अब मैया सोच रही है कि जाते अगर मैं यूं पूछती हूं तेने मोते बहन कैसे कही है तो मुझे बुरी नहीं लग जाए, कहूं यूं नहीं कहवे लग जाए कि अब काय क्यों जानेगी। इसलिए मैया ने यूं संतोष कर लिया कि ममेरी चचेरी फुफेरी तयेरी कौन को होगी, जाकी शादी होकर के ब्रज में आई है, इसलिए जाने मोते बहन कही है। सज्जनों, मैया हाथ पकड़ के ले गई पूतना को आंगन में। पूतना कहने लगी, बहन यशोदा मैंने यूं सुनी है तेने बड़े सुंदर लाला को जन्म दयो है जब 85 वर्ष की उम्र में। मैया हाथ जोड़ के बोली, बहन मेरो का है, तुम बारन के भागिनते लाला को मुंह देखे हुए, परंतु देख बहन मैंने अपनो लाला आज तक छुपाए के न रखो, सामने वाले कमरा में पालने में सोए रोए, सो जाए के तू लाला के दर्शन कर ले, और जब तक मैं भोजन बनाती हूँ रसोई घर में फिर दोनों बहन भोजन पाएंगे। मैया रसोई घर में चली गई और जो ही पूतना ने कन्हैया लाला वाले कमरा की देहली पे पैर रखियो कि सुखदेव जी महाराज भागवत में श्लोक बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, चराचरात्मा सनिमीन तीक्ष्ण, चराचरात्मा सनिमीन तीक्ष्ण, अनंत मारो पयमंतमंतकम्, अनंत मारो पयदंतमंतकम्, यतोरहंसो तमबुद्धिरंजने, यतोरहंसो तमबुद्धिरंजने। जो ही पूतना ने
में कन्हैया लाला वाली दे कमरा की देहरी पे पैर रखियो तो सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं चराचर जगत के स्वामी कन्हैया जी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, मीच ली। पर पूरी भागवत में ये कहीं नहीं लिखा सुखदेव जी ने कि कन्हैया लाला ने आंख क्यों मीच ली। पर सज्जनों, हमारे भारत में भागवत के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने भागवत में पीएचडी की है, जिसमें करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर, विष्णु आश्रम जी महाराज, ऐसे विद्वानों ने अपने अपने अर्थ निकाले हैं। एक विद्वान कहते हैं कि पूतना को देखते ही लाला ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान की आंखों के सामने माया ठहरती नहीं है और पूतना मायावी रूप धारण करके आई है। भगवान देख लेते तो माया हट जाती, पूतना को राक्षसी रूप है जातो तो मैया एकदम डर के मर जाती। एक विद्वान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कन्हैया जी महाराज आंख बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि हमने तो जन्म वृंदावन गोकुल में ब्रज में न्यों लयो के या माखन मिश्री बहुत होता है तो माखन मिश्री खाए मिलेगो। भगवान सोच रहे हैं कि माखन मिश्री के तो दर्शन है ना पाए, सगते पहले जहर पीना पड़ रहा है। एक विद्वान कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है। कन्हैया लाला ने अपनी दोनों आंखें इसलिए बंद कर ली थी कि कन्हैया लाला मन में विचार कर रहे हैं आंख बंद करके कि त्रेता में हमारो राम अवतार भयो तब सबते पहले ताड़काते पालो पर्यो। अब द्वापुर के अंत में हमारो कृष्ण अवतार भयो तो पूतना ते पालो पर रोए जे दोनों टाइम दोनों जगह पे बैय रिवानी कैसे आई गई कब्जे में। वहां भी स्त्री यहां भी स्त्री, तो हमारी मारवे की शुरुआत बहु बेटी पैती क्यों है रही है। ऐसे ही तो त्रेता में भाई, ऐसे ही द्वापुर में है रही है। एक विद्वान कहते हैं ये बात नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि शंकर भगवान हमारी मौसी पूतना के जहर जहरे तुम पी ले, दूध दूधे हम पी लेंगे, क्योंकि तुम ही जहरे पियता है। समुद्र मंथन के समय जहर निकला था तो तुमने ही जहर पिया था। इस प्रकार से विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। सज्जनों, इनमें से एक विचार सही हो सकता है किसी का, और तुम के सबके सब सही हो सकते हैं, और तुम के जिनमें थे एक बात सही नहीं हो। तब आखिर में जाके विद्वानों ने लिखा कि भगवान की माया है तो भगवान ही जाने। बोलो सच्चिदानंद।